सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। बुलंदशहर विधानसभा और सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई विकास परियोजनाओं के लिए आयोजित आज के इस समारोह में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री बुलंदशहर श्री सुरेंद्र दिलेर जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री नवाब सिंह नागर जी, लोकप्रिय सांसद गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर महेश शर्मा जी, लोकप्रिय सांसद बुलंदशहर डॉक्टर भोला सिंह जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बुलंदशहर डॉक्टर अंतुल देवतिया जी, माननीय विधायक सदर श्री प्रदीप चौधरी जी, माननीय विधायक सिकंदराबाद श्री लक्ष्मी राज सिंह जी, माननीय विधायकगण स्याना श्री देवेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय विधायक खुर्जा श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी, माननीय विधायक अनूपसर श्री संजय शर्मा जी, माननीय विधायक डिवाई श्री सीपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री विकास चौहान जी, जिला प्रभारी श्री बसंत त्यागी जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री नरेंद्र भाटी जी, श्री चंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे बुलंदशहर, सिकंदराबाद और जनपद के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से उपस्थित सभी मेरे बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले महाभारत कालीन इस पावन धरा को, जिसके पास अपनी विरासत भी है, विकास की प्रक्रिया के साथ भी बुलंदी के साथ जो आगे बढ़ रहा है और जो अपने उज्जवल भविष्य को भी एक नई बुलंदी तक पहुंचा रहा है, ऐसी पावन धरा बुलंदशहर जो वीर राजा अहिवरन की पुण्य भूमि है, कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, बुलंदशहर नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर भी बदल चुका है। मुझे 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान जब मैं आया था, तब यहां पे भय और दहशत का माहौल मैं देख रहा था। मैंने तब बुलंदशहर के अंदर जो उस समय चुनावी सभा की थी, तो मैं भौचक था कि लोगों में उस समय भय था। और आज हमारा बुलंदशहर निर्भय होकर के विकास की प्रक्रिया के साथ मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या नहीं है बुलंदशहर में?
कितनी शानदार, यानी देश की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बुलंदशहर को लेकर के आगे बढ़ रही है। और बुलंदशहर से जब आप आगे बढ़ेंगे तो मां गंगा का सानिध्य पाते पाते अब प्रयागराज तक 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मेरे सामने मंच पर उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव रखा कि यह देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के साथ भी गंगा एक्सप्रेसवे को मिलाना चाहिए। हमने उसकी स्वीकृति भी दी और बुलंदशहर से लिंक एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए फिर मेरे पास यहां के माननीय विधायक और माननीय सांसदों ने कहा कि इसमें किसानों का मुआवजा बढ़ना चाहिए। हमने कहा वह भी स्वीकृत करेंगे। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, हमारा अन्नदाता किसान भी खुशहाल है। कनेक्टिविटी जुड़ने से एक नए औद्योगिकीकरण के युग में हमारा बुलंदशहर जाएगा और रोजगार का सृजन भी होगा। बहनों और भाइयों, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रारंभ हो चुका है। ये जेवर एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समृद्धि के साथ साथ भारत की समृद्धि का एक आधार बनने वाला है। देश का एक एयरपोर्ट जो लगभग 14,000 एकड़ लैंड में विकसित किया जा रहा है। एक साथ एयरक्राफ्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी केंद्र बन रहा है, कार्गो का भी, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए भी बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी का माध्यम बनने जा रहा है। और बुलंदशहर से उसकी दूरी ऐसे ही है, लिंक एक्सप्रेसवे बनने के बाद वो दूरी ऐसे ही होगी जैसे कहते हैं वॉकिंग डिस्टेंस। अभी पिछले दिनों मैं भौचक था जब यहां पे प्रदीप चौधरी जी कह रहे थे कि हमें बाईपास चाहिए, रिंग रोड चाहिए। उस बैठक में भोला सिंह जी भी थे, डॉक्टर महेश शर्मा जी भी थे, सुरेंद्र नागर जी भी थे, यहां के हमारे सभी विधायकगण थे। और मैंने उस समय का प्रस्ताव तत्काल हम इसको आगे बढ़ाएंगे और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि वह भी स्वीकृत हो गया है। कोई सोचता था, बहनों और भाइयों को सोचता था बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज होगा? आज तो यहां पे श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के नाम पर बाबू कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज भी आपका अपना है। अब खुर्जा की क्रॉकरी ही नहीं और केवल यहां अन्नदाता किसानों के द्वारा उत्पादित गन्ना की मिठास ही नहीं, देखो गन्ना की मिठास चाय की चुस्की को एक नया ऊंचाई प्रदान करता है, लेकिन यहां की क्रॉकरी भी तो देश और दुनिया के अंदर इसको एक नई पहचान दिलाता है, एक नई पहचान दिला देता है। कनेक्टिविटी की दृष्टि से बुलंदशहर इतना बेहतरीन हो रहा है। एयरपोर्ट भले ही डॉक्टर महेश शर्मा जी के द्वारा जेवर में बनवाया गया हो, लेकिन उसका सर्वाधिक लाभ बुलंदशहर को मिलने वाला है। सबसे ज्यादा लाभार्थी उसका बुलंदशहर आने वाले समय में बनने जा रहा है। और इस दृष्टि से बुलंदशहर वासियों को मैं आज इन सभी कार्यों की बधाई देता हूं। वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नहीं बन रहा है, वहां पे इंटरनेशनल फिल्म सिटी भी बन रही है, अपैरल पार्क भी बन रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क भी बन रहा है, टॉय पार्क भी बन रहा है, और वहां पर एक आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की सिटी भी बन रही है, फिनटेक सिटी भी बन रही है। आप सोचो ना,
आज उत्तर प्रदेश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में देश के अंदर नंबर 1 पर है। देश के अंदर जितने मोबाइल फोन बनते हैं 55% यूपी के अंदर बन रहे हैं। यूपी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देश के अंदर जितने बन रहे हैं उनमें 60% यूपी के अंदर बन रहे हैं। आज यूपी चीनी मिलों के संचालन में देश के अंदर नंबर 1 पर है, गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पर है और इथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 पर है। याद करिए, ये जो नंबर 1 है 2017 के पहले यही यूपी सबसे पीछे होता था। ये बॉटम 3 से हम टॉप 3 में पहुंचे हैं और ये सभी मामलों में नंबर 1। कनेक्टिविटी में नंबर 1। एक्सप्रेसवे यानी यूपी के बारे में क्या मान्यता थी? 2017 के पहले मान्यता थी किसी भी राज्य से और किसी देश से अगर यूपी की सीमा जुड़ती है तो सीमा की पहचान क्या होगी? मान्यता थी जहां सड़कों पे गड्ढे लगने प्रारंभ हो जाएं और सायकाल होते ही जहां से अंधेरा प्रारंभ हो जाए, मान के चलो यूपी की सीमा आ गई। बहनों और भाइयों, अब ऐसा नहीं है। अब किसी भी राज्य से और किसी भी देश से अच्छी सड़कें यूपी के पास है। यूपी के पास गंगा एक्सप्रेसवे से जब हमारे जनप्रतिनिधि लखनऊ पहुंच रहे हैं, उद्यमी लखनऊ पहुंच रहे हैं, जनता जनार्दन लखनऊ पहुंच रही है, मैं पूछता हूं कैसा चल लगा? वे कहते हैं कि ग्लोबल स्टैंडर्ड का एक्सप्रेसवे है, शानदार। एक साथ मेरठ से बैठ रहे हैं, लखनऊ मात्र 4 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। ये स्पीड, ये केवल स्पीड नहीं है, आपके समय को कम करने का माध्यम ही नहीं है। ये स्पीड विकास की स्पीड है, ये स्पीड समृद्धि की स्पीड है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी तेज अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और जितनी तेज अर्थव्यवस्था बढ़ेगी उतना तीव्रता के साथ रोजगार का सृजन होगा और जितनी तीव्रता के साथ रोजगार का सृजन होगा उतनी ही समृद्धि की नई ऊंचाई पर हमारा जनपद,